हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। कहिए सावित्री सिंह। यस सर। और राम सिंह। यस सर। शायद तुम लोग इस चौकी में आज काफी दिनों से तैनात हो। यस सर। और हम तो अभी आए। यस सर। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये इलाका कैसा है, यहाँ पर कोई बवाल कोई झगड़ा फसाद तो नहीं होता? नहीं सर, ये इलाका बहुत बढ़िया है और यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है सर। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आज तक तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है, लेकिन अब वो हमारे जमाने में नहीं होगा। यस सर। और जितने भी पुलिस के कर्मचारी हो, जी सर, सब लोग कान खोल करके ये सुन लो। जी सर। कि काश अगर कोई घूस लेता हुआ पकड़ा गया, जी सर, तो सोच लो कि मुझसे बुरा आदमी तुम्हें मिलेगा नहीं। जी सर। ऐसा। और आज हम यहाँ की फाइलों को चेक करेंगे। यस सर। राम सिंह। जी सर। ये बताओ कि कच्ची शराब कहाँ पर बनती है? साहब यहाँ तो कहीं शराब नहीं बनती कच्ची। यानी कहने का मतलब कि तुम्हें मालूम नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे और चल करके अपना इलाका घूमेंगे और देखेंगे कि कैसा है। जी सर। दुहाई सरकार की सरकार की दुहाई। क्या बात है भाई, तुम लोग जो कि रोते हुए आए हो, बात क्या है? सरकार बहुत गजब हो गया सरकार। क्या हुआ? लुट गया साहब, कुछ बचा है नहीं। रात डाका पड़ा और लूटा जेवर। ले गया लूट कर खौफ खाया नहीं। गया लूट कर खौफ खाया नहीं। रहने के वास्ते सिर्फ छोड़ा है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम्हारे घर पे डाका पड़ा है? हाँ साहब, आज रात हमारे घर में डाका पड़ गया साहब। सब कुछ लूट लेगा साहब। हमारी बात सुनो। तो कौन डाकू है वो, बताओ मुझे। आज ही मैं करूंगा गिरफ्तार। हाथ में हथकड़ी और बेड़िया पिना, देखना चाहता कितना पुकारे। और बेड़िया पिना, देखना चाहता कितना पुकारे। तुम घबराओ नहीं, हमारे पास आए हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन जो भी तुम्हारा सामान गया हो, वो एफआईआर हमारे थाने के अंदर दर्ज करा दो। ठीक है साहब, आप लिखिए साहब। शीला सिंह। यस सर। इसकी रिपोर्ट दर्ज कर लो। जी सर। और इससे पूछ लो कि इसका क्या क्या सामान गया है। ओके सर। सारा सामान इसका नोट कर लो। जी सर। सबसे पहले ये बताओ, हाँ तुम्हारा नाम क्या है? साहब, हमारा नाम रघुबर सेठ है। रघुबर सेठ। रघुबर सेठ। और आपके पिताजी का क्या नाम है? हमारे बाप का नाम? हाँ। हमारे बाप का नाम विषधर है। विषधर। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? हम सुरपुर गांव के रहने वाले हैं। सुरपुर गांव के। हाँ।
ये बताइए हाँ, क्या क्या हुआ है आपके घर पे? हमारे घर में साहब डाका पड़ा है। किसने डाका डाला? डाकू राज सिंह, जो बीघड़ का खूंखार डाकू है। हाँ, हाँ। डाकू राज सिंह। डाकू राज सिंह। ये बताइए हाँ, कौन कौन सा सामान गया है आपका? हमार सामान हाँ, साहब 1 किलो सोने के जेवर 1 किलो सोने के जेवर, और 2 किलो चांदी के जेवर 2 किलो चांदी के जेवर, और 50 किलो तांबे के बर्तन, और 50 किलो तांबे के बर्तन, 40 किलो पीतल के बर्तन, 40 किलो पीतल के बर्तन, और 1 कुंटल फूल के थार परात और बटुआ ले गया है। 1 कुंटल फूल के थार परात बर्तन बटुआ ले गया, और 3 लाख रुपया तिजोरी में नगद रखा रहा, वो उठा लेगा साहब। क्या कहा? 3 लाख रुपया। सबसे पहले ये बताओ, गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा दे रखी है और उसके बावजूद भी तुमने 3 लाख रुपए अपने घर में रखे। अरे साहब, अब आप जानत हो कि हम सेठ महाजन आदमी हैं। ये 3 लाख रुपया जानत कहे बरे रखे रहे साहब? किस लिए रखा था इतना रुपया? अरे साहब, जब हमारे गांव के लोग गरीब किसान खाए पिए से मोहताज हो जात रहे, राशन नहीं रहत रहा खाए के बरे, अच्छा, तो अपने घर के जौन जेवर होए बर्तन होए, हाँ, हमारे खिया गिरवी रख के पैसा ले के जात रहे, हुआ राशन खरीद के खात रहे साहब। सब वही के बरे पैसा रखे रहे साहब। तो ये बात है। हाँ, यानी ठीक कहने का मतलब सेठ जी, ये गरीबों का खून चूस कर तुम अपनी तिजोरी भर रखे हो। हाँ। अरे साहब, हम खून का चूसी से जब आपको औपई करी, तो अगर हमें पास है साहब, तो 10 दिन तो हम कौन हर्जा की न साहब। अच्छा, गवाही में तुम्हारे कौन है? गवाही में साहब हमारे साथ ये हमारा नौकर मनोज है। ये तुम्हारा नौकर है? हाँ हाँ ये गवाही देगा? हाँ हाँ साहब। क्यों ठीक है, मनोज? सामने ये बुलाइए बताओ उसको। कि ये सेठ जी जो बात कह रहे हैं कि राज से इतना सामान हमारा लूट कर ले गया है, ये बात सच है या झूठ? बेटवा मनोज साहब जो पूछ रहे हैं, जितना लिखा हुआ साहब साहब बता दी। कहाँ खड़े हुए साहब? हमारे सर पे। तट! दिमाग खराब हो गया है। आप सबसे पहले ये बताइए, आपका क्या नाम है? सर, हमारा नाम मनोज है। मनोज। हाँ, मनोज। मनोज तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? माता बदल। माता बदल। ये बताइए, जो ये बात बता रहे हैं वो सच है? हाँ, सही है, सही है। ए, तुम क्या सेठ बोलते जी! हो? नहीं 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 बोल। सर, ये बात सच है कि डाकू राज सिंह सेठ जी के मकान पर हमारे सामने आया था। हाँ, आवाज। अच्छा, लेकिन 1 कुंटल आटा। क्या? ए, सेठ जी! हाँ साहब, क्या कर रहे हो? साहब बता रहे हैं कि सब साफ साफ बता दो। इसे बोलने दो। हाँ बोलो, बताओ बताओ। क्या क्या ले गया है? 1 कुंटल। अरे साहब ये नौकर अभी नया है, डरता है साहब, बराबर बता नहीं पाता। मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ, हाँ, तुम साइड में खड़े हो जाओ। क्या क्या ले गया है? बता दो, साफ साफ बताओ। सेठ जी! हाँ साहब। उसे क्यों नहीं साहब, हाथ बता दिखा रहे हो? नहीं, बता दो साहब। हुजूर, उधर क्या देख रहे हो? मेरे सामने बात करो। अगर साले ठीक से नहीं रहोगे ना तो मारूंगा इतना साले कि तुम अपनी पैदाइश भूल जाओगे। पैदा कहाँ भाई? बोलो क्या बात है? 1 कुंटल आटा। साहब ये क्या? डरता है ये साहब, डरता है। चलो इसे पीछे छोड़ो। डरता है साहब, बराबर बता नहीं पाता। एक बात ये बताओ, हाँ साहब। ये क्या बगल में दाब रखे हो? ये साहब ये उधर रख। अबे इसे पैर में पहना जाता है कि इसे बगल में दाब कर घूमता है तू? साहब ये हमारे पुरखन की निशानी है। तो क्या करूं मैं? ये इनका बहुत संभाल के पहरे साहब। अरे इसे पैर में पहनने के लिए है। पहरे थे साहब। कब पहनते हो? रोज पहरे थे। रोज जब पहनते हो? हाँ साहब, जब शाम का खा पी के खटिया पहुड़े लागी साहब, तो पहिर ले थे। अच्छा, कहने का मतलब कि जब सोने लगते हो। हाँ साहब।
तो ये कभी नहीं टूटेंगे। हाँ, पहले की माछी मसा ना काटे। ठीक है, तुम जा सकते हो और घबराओ नहीं। हम 24 घंटे के अंदर डाकू राज सिंह को पकड़कर जेल के सलाखों के अंदर डाल दूंगा। साहब एक काम करो। कौन सा काम? ये 500 रुपया ले लियो। क्या करूं? साहब ये 500 रुपया ले लियो, हमार बर्तन और जितने जेवर लेगा है 3 लाख रुपया लेगा है। यह सब चाहे हमका कुछ न मिले, लेकिन वह डाकू राज सिंह साहब बचे न पावे, वह का फांसी का सजा दिवाओ साहब। यानी कहने का मतलब हाँ। कि तुम मुझे घूस दे रहे हो। घूस नहीं दे साहब, घूस दिए हमारा औकात कहाँ। चल, कितना पैसा हो गया तेरे पास? साहब ज्यादा नहीं, 500। इसे रख। सेठ जी, हाँ? साहब को रिश्वत देने के जुर्म में तुम्हें जेल में डाल दूंगी, वहीं सारा डालूंगी, इतना समझ लो। कौन जेल में डरी हो? कौन सी जेल में? नहीं नहीं साहब ऐसा ना करो। जेल में हम बहुत डराए थे। सबसे पहले इधर आओ। तुम लोग जा सकते तुम हो। दस्तखत करते हो या अंगूठा लगाते हो? हाँ? दस्तखत करते हो या अंगूठा लगाते हो? नहीं साहब, आँखिया से देखात कम नहीं कर दे। क्या कर देते? दस्तखत। तो फिर अंगूठा लगाइए। हाँ ला साहब, कहाँ लगाई? यहाँ पर लगाइए। अंगूठा लाइए अपना इधर, ऐसे कीजिए इसको। हाँ? इसको ऐसे कीजिए, यहाँ पर रखिए, बस करिए। हाँ? होएगा साहब? हो गया। एक कहीं नहीं लगवाई होगा? और क्या 10 बार लगाओगे क्या? हम कहीं हो पतो लगवाई। नहीं, जाओ, तुम लोग जा सकते हो देखिए। सेठ जी। हाँ साहब। आप लोग जा सकते हैं। हम लोग और हमारे सर डाकू को गिरफ्तार जरूर करेंगे, लेकिन तुम्हारे सारे सामान की तहकीकात होगी। इतना धन तुम्हारे पास आया कहाँ से? साहब बतावा तो कि वह सब हमें अरे ये गरीबों का खून चूस कर अपनी तिजोरी को भर रखा है। हाँ। जाओ, यहाँ से जाओ, चलो। जाए साहब? हाँ जाओ भाई। पकड़ लिया हो ना साहब? क्या? वह डाकू का तो सीधे बोलो। चढ़ा जा संभालियो साहब। चली साहब। अच्छा साहब नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब नमस्ते। नमस्ते। जाए रे साहब? अरे जाओ भाई। साहब पकड़ लियो जरूर। अरे पकड़ जाएगा, क्यों परेशान हो? ठीक है, चलो इसी वक्त हम सब लोग जी सर। थाने से जीप निकालो ओके। और चल करके राज सिंह की तलाश करो। जी वो सर। जहां कहीं भी मिलता है उस सरामजादे को पकड़कर जेल के सलाखों के अंदर डाल दो। ओके सर। आइए हमारे साथ। चलिए सर। ये रहा ठाकुर सतनाम सिंह। साला, हमने अपने बेटे को हेम सिंह के बेटे राजा को मिटाने के लिए भेजा है, और हमारा बेटा गया है, उसे मिटा दिया होगा, क्योंकि हमारा बेटा जिस काम के लिए चाहता है बगैर पूरा किए वापस नहीं आता। हे साले हराम जादे, ये जो हवेली में मैं ऐश कर रहा हूं ये तेरी है, और तेरा बेटा अगर जिंदा रहा तो एक दिन हमारा रास्ते का रोड़ा जरूर बनेगा। इसलिए तेरे बेटे को मिटाना ही ठाकुर का मकसद है। साला काट डालूंगा। कहो कहो बेटा, जिस काम के लिए भेजा था वो काम हुआ या नहीं? पिताजी, आपने जिस काम के लिए मुझे भेजा था कि हेम सिंह के बेटे राजा को मिटा देना, हाँ, लेकिन पिताजी वो राजा हमारी पकड़ से बाहर रहा। ना मालूम साला किस बिल में छुप गया है और आज तक हमारी पकड़ में नहीं आया। पिताजी आप फिक्र मत करें, वो जिस दिन मेरी पकड़ में आ जाएगा या आपका बेटा सरनाम सिंह
उस हरामजादे को अपने जूतों से मत दे। शाबाश मेरे शेर। मैं जानता हूं शेर के जबड़े से मांस छिन सकता है, लेकिन तुम्हारी नजरों से वो राजा नहीं बचेगा। नहीं पिताजी। लेकिन बेटा, आज हम तुम्हें एक काम सौंप रहे हैं। कौन सा काम? सुनो हमारी बात। तो मटिहा खेला जावो चले, कहना मेरा मांग, और 500 रुपए ले गई दियाना साली। और 500 रुपए ले गई दियाना साली। मटिहा खेला जाओ। मटिहा खेला में एक कुंती नाम की बुढ़िया है। साली 500 रुपए ले गई, लेकिन आज तक नहीं आई। पिताजी, तो इसी वक्त मैं जा रहा हूं लेना कर को। इसी वक्त मैं जा रहा हूं लेना कर को साथ, रकम ब्याज के लेकर आऊं। पिताजी, ये आपका बेटा इसी वक्त जा रहा है और रकम सूद और ब्याज के साथ लेकर आऊंगा। बेटा, 6 महीने हुए ले गई रुपया। 6 महीने हुए ले। 6 महीने हुए ले गई रुपया। आज तक अपनी सूरत दिखाया नहीं। उसका बेटा कमाने के काबिल हुआ, फिर भी कर्जा क्यों मेरा चुकाया नहीं। उसका बेटा कमाने के काबिल हुआ, फिर भी कर्जा क्यों मेरा चुकाया नहीं। जाकर कहो सारी से। दो इजाजत पकड़ लाऊं उसे, दो इजाजत। दो इजाजत पकड़ लाऊं उसे, आपके हुक्म से मैं न देरी करूं। इस तरह कोई रुपया है देता नहीं, लाके उसकी यहाँ पे पिटाई करा। उस बुढ़ी को यहाँ क्यों लाओगे? वो साली बुढ़िया को अचार डालूंगा। पिताजी, तो उसको लाने की कोई जरूरत नहीं। उसको लाने की कोई जरूरत नहीं। अपने पद के कफन के लिए ले गई। कहना कर्जा मेरा दे, वो अभी पेशतर। कर्ज देने को वो भूल कैसे गई। आराम हो। उससे कहना कि कर्जा दे, अभी पेशतर। कर्ज देने को वो भूल कैसे गई। जाओ, अगर इसी तरह गरीबों से माफ करते रहोगे तो ये साले गरीब जिंदगी भर हमारा कर्जा नहीं देंगे। सारे खाने को अच्छा अच्छा चाहिए और ठाकुर का पैसा देने के लिए इनकार करते हैं। जाओ, उससे कहो कि जो अपने पति के कफन के लिए पैसा ले गई है फौरन दे दे, वरना ठाकुर सतनाम सिंह का ताला उसके घर में लगेगा। पिताजी, आप फिक्र मत करिए। मैं इसी वक्त नौकर को साथ में लेकर और जा रहा हो। उस जब तक या तो पैसा देगी या तो उस हराम खोर को लेकर के जरूर आऊंगा। आप फिक्र मत करो।
पैसा लेकर आना, बुढ़िया को अचार नहीं डालना। अरे बुढ़िया को नहीं पिताजी, उसको नहीं लाना, मैंने कह दिया घबराओ नहीं। कि कर्जा लेकर आना। जाओ बेटा। ठीक है पिताजी, मैं जा नौकर को रहा ले लो। हूँ। नौकर, नंबरदार तुम हमारे बेटे के साथ जाओगे क्यों नहीं और वापस आओ? कर्जा लेकर वापस आओगे। चलिए नंबरदार। ये रहा ठाकुर सतनाम सिंह का बेटा सरनाम सिंह। लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में। जवानी उसे कहते हैं और जो खोता बाप की दौलत हरामी से कहते हैं। ये हमारा सगा बेटा नहीं है, लेकिन कोई परवरिश में कमी नहीं किया। हमारे जान का टुकड़ा है। याद रखो, अगर कर्जा नहीं दिया तो बुढ़िया मेरा बेटा तेरा वो हाल करेगा कि देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। हराम जादी, जब तक कर्जा नहीं देगी तब तक चैन की बंसी नहीं बजेगी। याद रख, ये ठाकुर का वादा है। बाद में सारी बात बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा ठाकुर का ऐलान। साला काट डालूंगा। दोस्तों, हमारा बेटा सरनाम सिंह कुंती के पास गया है कर्जा लाने के लिए। अभी तक वापस नहीं आया। आएगा तो कर्जा लेकर वापस आएगा। इंतजार है तो सरनाम सिंह के आने का। साला सरनाम सिंह, तुम्हारे चेहरे की रंगत उड़ी नजर आ रही है। बात क्या है? आज तक जब से तुम पैदा हुए हो ऐसी शकल नहीं बनाकर आए। बात क्या है? तो कैसे मायूस आए हो सरनाम सिंह? कैसे मायूस आए हो? बोलो बेटा। मायूस आए हो सरनाम सिंह? खोल कर माजरा सब बताओ मुझे। क्या तुम्हें कुछ वहां पर मैं किसी ने कहा जिंदा छोड़ू नहीं मैं? देखो, क्या तुम्हें कुछ वहां पर किसी ने कहा जिंदा छोड़ू नहीं मैं? मिटाऊं से कुत्ते को मिटा दूंगा। चल बेटा, किसी ने तेरे तरफ नजर उठाया हो तो उसकी आंखें निकाल लूंगा। किसी ने तेरे हाथ बढ़ाए हो तो कसम पैदा करने वाले की हाथ उखाड़कर फेंक दूंगा। तू डरता क्यों है और इस तरह शकल बनाकर मनहूस की तरह आया है? बोल, आज तक तेरी ऐसा चेहरा कभी नहीं हुआ। क्या बात है? बोल। सुनिए पिताजी, तो रुपया देने से इनकार उसने किया। रुपया देने से इनकार उसने किया और बेटा नहीं घर में मौजूद है। कहा घर से मेरे भाग जाओ अभी, वरना सर को करूं मैं तेरे चूर है। सुन तेरी बात को, खून है खोलता। सुन तेरी बात को। खोलता, खाली हाथों मेरे पास आया है तू। जाके फौरन पकड़ के लाओ उसे। अब हवेली में रहकर करे काम है, उसको पकड़ कर लाओ साली को।
हवेली में रहकर करे काम है। जाओ उस कमीने को पकड़ लाओ। उसने कर्जा देने से इनकार किया है, तब पकड़ करके साली को हवेली में लाओ और कर्जा हम हवेली में वसूल करेंगे। हमारे यहाँ काम करेगी। जब तक कर्जा नहीं अदा होगा वो हमारे यहाँ रहकर काम करेगी। ठीक है पिताजी, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और जब तक उसे आपके कदमों में हाजिर नहीं करूंगा तब तक आपका बेटा सरराम सिंह अपनी सूरत आपको नहीं दिखाएगा। खाली हाथ जा रहा हूं। बेटा, खाली हाथ नहीं आना। पिताजी, ये आपका बेटा है और कभी खाली हाथ वापस नहीं आएगा। आऊंगा तो मकसद पूर्ण करके आऊंगा। जाओ, मैं इस वक्त जा रहा हूं। कारिंदे, आओ मेरे साथ। चलिए। हरामजादी कुंती, पति तेरा मर गया था, हमारे दरवाजे पर नाक रगड़ा कि ठाकुर कफन के लिए पैसे दे दो। ठाकुर ने तुझे 500 रुपए कफन के लिए दिए, लेकिन पति की कफन दफन करने के बाद आज ऐसो आराम कर रही है। बेटा सयाना है, फिर भी कर्जा नहीं दे रही है। लेकिन याद रख, अगर कर्जा न दिया तो तुझे हवेली में काम करना होगा। हमारा बेटा गया है, घसीट कर लाएगा और हवेली में काम कराऊंगा, अपना कर्जा वसूल करूंगा। ठाकुर का कर्जा खाकर कोई मर जाए ये नामुमकिन है। याद रख बुढ़िया, तेरी हड्डी और पसली से कर्जा वसूल करूंगा। अगर ना किया तो मेरी माँ का दूध हराम है। बाद में सारी बात बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा ठाकुर का एराम, साला काट डालूंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा ठाकुर का एराम, साला